हाय दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर मैं मनोहर विष्णु आपसे थोड़ा बातचीत करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं या कोई शादियों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, कई लोग अपने से स्मार्ट आते हैं, तो सच में बताएं उनको देख के अपने मन में क्या महसूस होता है। सच ये है कि जलन महसूस होती है। जो अपने शरीर से उनका शरीर फिट है, अपने फेस से उसका शरीर फेस शानदार है, अपने पास जो कोई भी चीज़ है उससे उसके पास और है, तो अब क्या होगा। सच ये कि जलन फील होगी, होगी कि नहीं होगी। बहुत तरह से इनसिक्योरिटी अपन पैदा होती है। कई चीज़ें हमसे आगे निकल गए हैं, हमारे साथ पढ़ाई की है, वो बहुत बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए हैं, या अपने साथ अपन के साथ काम किया है और वो बिजनेस में बहुत आगे निकल गए हैं, या अपने साथ वो काम किया है मतलब दूसरी लाइन में, या शरीर फिट में भी आगे निकल गया है। कई ऐसे कारण हैं जिस कारण के वजह से अपन को जलन फील होती है। वो जलन जब फील होती है, वो बैठता है, अपने से आगे बैठता है, और फिर अपने को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे अपन को साथ में शामिल कर लेता है कि ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं, इनका ये कारण था, इनका ये कारण, हमने वो किया, तब आपको एक जलन सी फील होती कि नहीं होती, ये सच बताना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको सक्सेस मिली है, या कोई उसका दोस्त मिली है, या कुछ मैसेज मिली है, और आपसे वो बहुत ज़्यादा गया गुजरा है, ऐसा भी है। उसकी दूसरी तरफ भी देखे कि चलो आपसे शानदार है, उसको भी देखते हैं तब जलन होती है। तो कई बार ऐसा होता है अपन से काफ़ी नीचे है और उसको कोई मैसेज है, अलग अलग प्रकार की, या कोई सफलता मिल जाए, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, तब कितनी जलन होती है। ये भी एक सच बात है। ऐसा कोई नहीं है, आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता, सच बताना। और ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में सबके साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। उनका मेन कारण ये होता है, जब जलन इसलिए होती है, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस लिए करते हैं, उसका और अपना कंपेयर करते हैं। मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, वो आगे है तो उससे जलन होगी, वो आपसे मतलब आपसे जो भी नीचे है उससे जलन नहीं होगी, आपसे आगे है उससे जलन होगी। हर आदमी को होती है, भले मेरे कमेंट में ना बोल दे, लेकिन हर आदमी को ये जलन होगी कि वो आगे है, वो ज़्यादा बोल रहा है, सफलता मिल गई इसलिए वो ज़्यादा बोलता है, वो ऐसा करता है। और अपन दोनों कंपेयर करते हैं, हम कहाँ खड़े, वो कहाँ खड़े हैं। फिर वास्तव में देखते हैं तो अपन पीछे है, वो आगे है, तब बहुत जलन होती है। सिर्फ कारण होते हैं। और ये सब चीज़ हम क्यों देखते हैं, हम इसीलिए देखते हैं कि अपन खुशी ढूंढना चाहते हैं, और खुशी की जगह हम अपने को स्मार्ट साबित करना चाहते हैं कि मैं व्यक्ति हूँ। और अपने ऊपर से जब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, तब अपने को जैसा जलन होती है। और उसमें एक सबसे अहम भाग क्या होता है कि जिसको हम देखते हैं ना, जब जलन होता है ना, जलन को जलस की जो भी जलन होता है, तो सामने वाले के तो हम पॉजिटिव देखते हैं, और अपने खुद हम नेगेटिव देखते हैं। जहाँ सामने वाला भले दिखाने के लिए, अपने को परेशान करने के लिए वो ऐसा रोल कर रहा है, तो भी अपने को समझ में नहीं, बुद्धि में समझ में नहीं आएगी उसकी। तो तुरंत क्या है उसके बारे में जानते हैं, और अपने को कितनी परेशानी है, आगे वाले की अपने से ज़्यादा परेशानी है, तो भी वो नए कपड़े पहन के उस साइड से आया है, और अपना कम है घर पे परेशानी, और अपने सादे गए, तो भी हम ऐसा महसूस नहीं करते कि यार इसके टेंशन ज़्यादा, अपना कम है, अपन ठीक है। वो कभी नहीं करते हैं। हम वो करते हैं जो वो कैसा दिखता है, हम कैसा दिखते हैं, उसके बारे में हम कंपेयर करते हैं। और उसमें भैया ये भी सच बात है कि उसमें रियलिटी भी ये होती है कि आगे वाला जैसे माना कि फिट है, और अपने पेट बाहर निकला हुआ है, अपन फिट नहीं है, और फिर अपने को कोई चढ़ाएगा, मोटा 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 चढ़ाए, तो अपने को क्या होगा।
अगर अगर हम फिट है और फिट है, आगे वाला अपने को मोटा मोटा के कुछ फर्क पड़ता है, तो कहने का अर्थ है अपने अंदर वीकनेस है, वो वीकनेस दूर करेंगे तब ये समस्या खत्म होगी। और वास्तव में ये सच्चाई बात है कि अपन वीक है, इसमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप जलन कर रहे हो और जलन करने का आप वीक नहीं हो तो आपके अंदर जलन नहीं होगी, वीक हो तब जलन होती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप दो भाई बहन हैं, बहन के अगर 10वीं के अंदर मतलब 90% आए और आपके 40% आए, तो तब तो घर वाले आपको कहेंगे ना कि तू कुछ नहीं है, पड़ोसी वाला कुछ नहीं है। तब आप शादी समारोह में जाओगे और जो माना किसी की 85 आया, वो किसी के साथ बात कर रहा है, ऐसा पेपर आया, ऐसा पेपर आया, ऐसी बात हुई, ऐसी बात, तब आप संकोच करोगे। संकोच इसलिए करोगे कि आप वीक हो। अगर आप वीक ही नहीं हो, आप पढ़ाई में टैलेंट हो, तो आपको संकोच आएगा ही नहीं। तो ये चीज क्या करना पड़ेगा, अपने खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। और रियलिटी में भी फर्क होता है। रियलिटी क्या होता है कि हम कभी शादी समारोह में जाते हैं और कहीं से भी कोई लोग आते हैं और उसका बॉडी एकदम फिट है, उसके पास हाथ में ब्रासलेट है, चेन पहने हुए हैं यहाँ से, तो अपने को और अपने शरीर पे देखेंगे तो अपने जो कपड़े हैं जो भी है उसके अनुसार अपन नहीं है, तो उसको हम देखेंगे यार बंदा हैंडसम है, फिर अपने को ये जलन होगी। तो उस जलन के पीछे क्या होता है कि वो तो रोल किसका कर रहा है, अपन ऐसा समझते नहीं है कि वो हकीकत है या झूठा है। वो जो कपड़ा पहन के आया है किसी दूसरे का पहन के नहीं आया भाई, अपना तो अब खुद पहन के गए हैं, खुद का पहन के जो भी है अपना है, वो किसी दूसरे का है और इधर आके हैंडसम बन रहा है। तो ये भी आपको एक सोचना पड़ेगा कि भाई ये बंदा बाहर से आया है, हो सकता है उसके पास मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर पूरी ईएमआई कराई हुई है, और अपने को ऐसा लगता है कि यार मोबाइल अपने पास 20,000 का है, उसके पास लाख रुपए का मोबाइल है और उसने 10,000 कैश भरा है, 90,000 की ईएमआई कराई है, और अपन के पास 20,000 है, वो 20,000 खुद का है, तो अपन 10,000 भले ही से प्लस है, लेकिन वो नाटक कर रहा है अपने को अपना दिमाग खराब करने के लिए, अपने को जलन करने के लिए वो नाटक कर रहा है, हम उसके शिकार हो रहे हैं। कभी कभी ऐसी चीज में हमको शिकार भी नहीं होना चाहिए, हमको ओरिजिनल पहचान करनी पड़ेगी। कभी कभी आप किसी को देख के कोई बड़ा सेट आता है, हम समझते हैं यार बहुत बड़ा सेट है, एक दो ब्रासलेट लगा देते हैं, वो लगा देते हैं। कई बार देखे जो यहाँ जयपुर में वगैरह अपने राजस्थान में चांदी की जो चीज बनाते हैं उसके ऊपर 20 साल की गारंटी लगती है कि कलर नहीं उतरेगा, वो पहन के आ जाते हैं। वो 2,000 की चीज पहन के आते हैं और अपने को लगता है कि इसके साला 2 लाख की चीज पहनी हुई है, फिर हम जलन करते हैं। अरे जब आपको पूरी बात की रियलिटी मालूम नहीं है, पूरी चीज का उसके खानदान की जानकारी नहीं है, तब तक आपको जलन करने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी चीज, अपने अंदर आपको सुधार करना होगा, अपने आप को सुधार करना है। सुधार क्या करना पड़ेगा कि माना कि अगर कोई आया बंदा बॉडी फिट है, हम उससे जलन करें, अरे भैया तो जलन कर रहा है, जलन करने से कुछ नहीं होगा, तू भी हार्डवर्क कर, उसके जैसे बॉडी कर दे तो जलन खत्म हो जाएगी। और वास्तव में तेरे पे हिम्मत नहीं है ऐसे हार्डवर्क करने की, तो जलन करना बंद कर दे, जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करना चालू कर दे कि भाई उसने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, नहीं हो रहा है। जलन कब होती है, जब हम कमज़ोर होते तभी जलन होती है, और हम भी स्ट्रोंग है और आगे वाला कितना भी स्ट्रोंग है तब जलन नहीं होगी। जलन तब होगी जब आगे वाला स्ट्रोंग है, हम कमज़ोर है, फिर जलन चालू हो जाएगी, यार हमारे पास भी ऐसा होता, हमारे पास भी ऐसा होता। ऐसा नहीं। एक दूसरी चीज़ ये भी बताता हूँ, कभी कभी फर्जी जलन ले लेते हो। फर्जी इसलिए लेते हो कि माना कि वो एकदम हैंडसम है, ठीक है, और आप भगवान ने उसका जो मुंह है ना वो शानदार दिया है, और भगवान ने आपका जो ये चेहरा है ना ये थोड़ा वीक दिया है, फिर आप जलन कर दे, भगवान को बोलते यार इसको कितना चेहरा शानदार दिखता है अपना ऐसा। अगर माना कि उसके मुंह के अंदर कैंसर है तो किसको मालूम वो क्या, मतलब
अपन क्या करते, अपनी तो पूरी प्रॉब्लम हम साथ में लेके घूमते हैं और आगे वाले का खाली पॉजिटिव देखते हैं, अपना सब नेगेटिव देखते हैं, इसीलिए अपने को जलन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी से जलन मत करना, हमेशा पॉजिटिव रहना। और पॉजिटिव तब भी रहोगे, तब मेहनत करोगे, और मेहनत करके बेस्ट में बेस्ट। और मैं कभी हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। बेस्ट तो चाहिए, बेस्ट तो बेस्ट, बस ये एक चीज़ ध्यान में रखो। थैंक यू, और मिलते हैं कोई नए वीडियो नए आइडिया के साथ। सब्सक्राइबर जरूर करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए, और मिलते हैं नए नए विचारों के साथ।